बाहर की लाइफ तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, ऐसे लोगों को लगता ही था। तो बट किसी को ना हमारे यहाँ रहने के पीछे का जो स्ट्रगल है इंडिया से बाहर का, वो किसी को नहीं पता और ना ही कोई पता कर सकता है। एवोकाडो रोल ही बनाया जाए, वो हेल्दी भी होगा। तो चलिए आज मैं आपके साथ एवोकाडो रोल की रेसिपी जो है मैं शेयर करती हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। और अगर नहीं भी चल रहा है तो आई विश कि आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चले। तो फिलहाल तो मैं इंडिया की जो भी न्यूज़ वगैरह देख रही हूँ, उसको देखने के बाद मेरा मन बहुत ज़्यादा भावुक सा हो गया है। भावुक मतलब मुझे हर रील जो है ना, वो या तो मुझे ग्वालियर से दिखाई दे रही है, या वृंदावन से आ रही है, या फिर पंजाब की आ रही है, उत्तराखंड की आ रही है। इन सब सारी न्यूज़ को देख करके ना मन मेरा बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया है, बहुत दुखी सा हो गया है कि क्या कुछ चल रहा है इंडिया में। तो सबसे पहले तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करूंगी कि सारी चीज़ें जल्दी से नॉर्मल हो जाएं, क्योंकि रोज़ाना मैं वही न्यूज़ सुन सुन के भी मैं भी बहुत अजीब सा मैं अंदर से फील करने लग गई हूँ। मोस्टली तो मैं उन बेजुबान जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा दुखी हूँ जो बेचारा अपना जो दुख है ना वो बता भी नहीं सकते। हम इंसान तो कम्युनिकेट कर सकते हैं, हेल्प के लिए बोल सकते हैं, चीख सकते, चिल्ला सकते हैं। वो बेजुबान जानवर जो है ना, वो तो बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते। तो मुझे बड़ा दुख है इस चीज़ का। फिलहाल चलिए, मेरा जो आज का व्लॉग का टॉपिक है वो बिल्कुल भी ये टॉपिक नहीं था। ये तो जस्ट मेरे माइंड में जो आया इस वक्त फ़िलहाल मैंने वो आप लोगों से बात करी। सो मेरे पास ना कंटिन्यूसली मेरे जो फ़ोन में, जैसे मेरा फेसबुक हो गया, मेरा व्हाट्सएप हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे ना जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो आई थिंक मुझसे जेलस हैं, या फिर उनको जो भी उनके डाउट्स हैं उनको उन्हीं के रिगार्डिंग मैंने आज ये वीडियो बनाया है। कि मेरे पास कंटिन्यूसली इस तरीके के मैसेज आते थे कि आप बाहर रह रही हो, आपके बहुत मज़े हैं। तो ये बात ना सुन के मुझे बहुत अजीब सा लगता था। स्टार्टिंग में एक दो को तो मैंने पर्सनली रिप्लाई किया कि जैसा आप सोचते हो ना वैसा नहीं है। बाहर की लाइफ ना बहुत अजीब होती है और बहुत चैलेंजिंग भरी होती है। आपको इंडिया में तो अगर आपका काम करने का मन नहीं है, खाना बनाने का मन नहीं है, काम नहीं करना, तो आप मेड लगा सकते हो। और अगर खाना बनाने का मन नहीं है तो आप बाहर से खाना ऑर्डर कर सकते हो, खाना खाने जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा इजी नहीं है। मेड रखना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ इतनी महंगी है, तो मेड भी बहुत महंगी है। और खाने की अगर बात करी जाए तो खाना यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत महंगे हैं, प्लस आप डेली डेली नहीं खाने जा सकते। तो वो वाली चीज़ है। तो मैं उन लोगों को यही बोलती थी कि यार, आपको लगता है कि मैं बहुत मज़े ले रही हूँ बाहर, मेरी लाइफ बहुत चिल है, लेकिन मुझे पर्सनली क्या लगता है वो मैं ही जानती हूँ। यहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आप काम कर रहे होते हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम घूमने चले जाते हैं बाहर, हम अपना फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की भी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। इसी वजह से मैंने ये आज व्लॉग बनाया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का जो रूटीन होता है वो क्या है। और सारा ही घर का काम यार हम लोगों को करना होता है। घर भी इतना बड़ा है, साथ में बच्चा है, तो क्लीनिंग भी आप ऐसे नहीं है कि हल्के में ही ले लो कि अरे आज मन नहीं है तो झाड़ू नहीं लगाना, आज मन नहीं है पोछा नहीं लगाया, डस्टिंग नहीं करी। आपको एवरीडे हर चीज़ करनी ही पड़ती है। और बच्चा है तो बहुत ज़्यादा सावधानी से और रोज़ाना ही आई थिंक आपको करनी ही पड़ती है। आप उस चीज़ के लिए मजबूर होते हो करने के लिए। और चलिए, मैं एक बार को ये काम वाला जो बात है इसे मैं साइड में भी रखूं, तो भाई सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना सर्वाइव करने के लिए, वो आपको जो चाहिए होता है वो होता है इमोशनल सपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन है जो हमें इमोशनली सपोर्ट करेगा? यहाँ पे हम दोनों हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के लिए हैं जो यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। जब भी आप बाहर से काम से थक के आ रहे हो, या आप घर में भी इंडिया में अपनी फैमिली से दूर हो, आपके पास कोई बातचीत करने के लिए नहीं है, आप बाहर भी जा रहे हो, तो आप किसी से कोई बात कर नहीं सकते, क्योंकि लैंग्वेज इतना बड़ा बैरियर है कि मुझे कोरियन नहीं आती और जो मोस्टली यहाँ पे लोग हैं उन्हें इंग्लिश नहीं आती। तो मैं लोगों से कम्युनिकेट कैसे करूँ? बाहर भी जाऊँ तो बस 4 राउंड पार्क के लगा के वापस आ जाओ। तो ज़िंदगी ना बहुत ही चैलेंजिंग सी है यहाँ पर। उसके बाद भी अगर इन सारी चीज़ों से डील करने के बाद अगर हम 4 फ़ोटो या 4 वीडियोस अपनी अच्छी फैमिली टाइम वाली हंसते खिलते डाल दे, तो लोगों को लगता है कि अरे वाह, ये तो अपनी लाइफ इतने मज़े में जी रहे हैं, इनके इतने मज़े हैं। तो सिर्फ 4 फ़ोटोज़ को देख करके आप जज मत करिए। जो चैलेंजेस हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं उन्हें हम ही जानते हैं। अपनी फैमिली से दूर हैं, फ़ोन पे बात कर भी लो, लेकिन कभी आपका मिलने का मन है तो ऐसा नहीं है कि चलो आज बहुत दिन हो गए नहीं मिला, चलो मिलने निकल गए, दोस्तों से मिलने निकल गए, ऐसा हो गया। वैसा यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए हम लोग बस एक ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे एलियन की तरह हैं। 2-4 इंडियन फैमिलीज़ हैं जिनसे मिल लिए तो मन
अच्छा हो जाता है, खुश हो जाता है, बट एवरीडे तो यू कांट गो टू मीट समवन ना, तो वही वाली बात है। और जो कुछ भी मैं ये बात कह रही हूँ ना, ये सिर्फ वही समझ सकता है जो खुद बाहर रह रहा है, अपनी कंट्री से दूर रह रहा है, अपनी फैमिली से दूर रह रहा है। तो गाइस प्लीज़ आप ऐसा मत सोचा करिए कि हमारी बहुत मौज है, हम बहुत मज़े में रह रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत ही एक स्ट्रगलिंग भरी लाइफ जी रहे हैं। वही नहीं जो सिर्फ बाहर ऑफिस जा रहे हैं, वो भी जो घर पे अकेले दिन भर अपना टाइम जैसे तैसे गुजार रहे हैं, क्योंकि फैमिली से दूर रहना इतना आसान नहीं है। प्लस आप एक ऐसे देश में हो जहां आपका अपना कोई नहीं है। तो जितने भी लोगों को लगता है ना कि बाहर की लाइफ बहुत आसान होती है, तो भाई आप भी आओ और आप रहो, आपको किसी ने रोका नहीं, और एक दिन आपको समझ में आ जाएगा कि बाहर की लाइफ कैसी है। तो गाइस पोछा झाड़ू बर्तन सब हो गया है, और अभी मुझे लग रही है बहुत तेज़ प्यास, क्योंकि पोछा और झाड़ू करने के बाद ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन जैसे फील होने लगता है। तो मैं फ़िलहाल अपने लिए बनाऊंगी नींबू पानी, और उसके बाद मैं लंच करूंगी। लंच से पहले मुझे फटाफट से नहाने भी जाना है। सो चलिए आप नींबू पानी बना के नींबू पानी पी। सो गाइस जो भी मैंने काम किया उसके बाद मैं मधुर को लेने चली गई लंच करने के बाद, और थक गई, और उसके बाद आके मैंने ब्लॉग की कोई शूटिंग नहीं की। सो अभी शाम का समय हो रहा है, बच्चे पतिदेव दोनों घर आ चुके हैं, और आज किसी का भी कुछ भी ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना आवाकाडो रोल बनाए जाए, और आपके साथ में भी वो रेसिपी मैं शेयर कर दूँ। सो आज चलिए हम बनाते हैं आवाकाडो रोल। आवाकाडो टोस्ट के बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी खाया, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम ब्रेड जो है ना वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। सो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मैंने उसे एक दिन रोल में बना के खिला के दिखाया। उसको सैंडविच नो डाउट बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे वो बहुत चाव से उसको खाता है, बट जब मैंने उसको रोल दिया तो रोल भी उसने उतनी ही ज़्यादा अच्छे से खाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आवाकाडो रोल ही बनाया जाए, वो हेल्दी भी होगा। सो चलिए आज मैं आपके साथ आवाकाडो रोल की रेसिपी जो मैं शेयर करती हूँ। बहुत ही इजी है इसे बनाना। इसके लिए अब हमें क्या क्या चाहिए, ऑब्वियसली बात है आवाकाडो चाहिए, हमें चाहिए प्याज। तो मैंने यहाँ पे मैं 2 आवाकाडो का बना रही हूँ, ऑलरेडी एक मैंने ले रखा है। तो मैंने यहाँ पे 3 प्याज ले ली हैं, और मैंने यहाँ पे 3-4 जो है चेरी टमाटो ले लिए हैं। हमें चाहिए होगा काली मिर्च, वाइट सॉल्ट, नींबू। मेरे पास जो है नींबू नहीं है, तो मैंने यहाँ पे जो है लेमन जूस मैं इसमें ले लूँगी। और सबसे पहले मैं जो है ना इस एवोकाडो को बीच में से हल्का सा ऐसे चारों तरफ से कट कर लूँगी। इसके अंदर बीज होता है। अब मैं इसको थोड़ा सा प्रेशर दे के निकालूँगी, और ये इतनी ईजीली निकल जाता है। इसके अंदर जो ये बीज है मैं इसे भी निकाल दूँगी, ये भी बड़ी आसानी से निकल जाता है। ये निकल गया। और अब मैं इसमें से जो एवोकाडो के अंदर है इसको मैं एवोकाडो को निकाल लूँगी स्पून की हेल्प से। बहुत ही इजी है, आराम से निकल जाता है। बस आपका जो एवोकाडो है वो अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, एवोकाडो अगर अच्छे से पका नहीं होता है तो वो इजीली बाहर नहीं निकलता है। बट मैं जो ये एवोकाडो मैं यूज़ कर रही हूँ ये अच्छे से पक गए हैं। 4 दिन पहले जो हमने बनाया था वो अच्छे से नहीं पका था। सो उसको मैंने फिर चॉपर में चॉप करके बनाया। उसकी इस तरीके से प्यूरी नहीं बन पाती है फिर। सो मैं फटाफट से इसे निकाल ली। अब एवोकाडो हमने निकाल लिया है। इसके बाद जो मैंने ऑनियन लिए हुए हैं, मैं इन ऑनियन को रफली चॉप करके और इस मिनी चॉपर की हेल्प से इसे चॉप कर लूँगी। सो मैं जस्ट ऐसे ही रफली ये डाल दे रही हूँ। और आप जो है कम अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा अनियन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक 2 या 3 दिन बाद जो है ना श्राद्ध चालू होने वाले हैं, और उस टाइम पे हमारे यहाँ पे जो है लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा कि 21 सितंबर तक तो प्याज आई थिंक ख़राब हो जाएंगे, और उसके बाद नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ है ही, तो इतना लंबा प्याज नहीं चल पाएगा। तो मैं थोड़े प्याज की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तो मजबूरी है इसलिए मैं ले रही हूँ। और ये बहुत तीखी प्याज है भाई। चलिए, तो मैंने कुछ इस तरीके से इन्हें चॉप कर लिया है अनियंस को, और ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूँ अच्छे से। आप इसमें ग्रीन चिली का भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास ग्रीन चिली नहीं है, इसीलिए मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, और आप ग्रीन चिली भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही मैं अब ये जो टमाटर हैं इन्हें भी ऐसे ही रफली चॉप करके, और मैं इस चॉपर से इनके बारीक चॉप कर दूँगी। टमाटर से इसमें थोड़ा सा एक टंगी फ्लेवर आ जाएगा। वैसे तो हम नींबू भी यूज़ कर रहे हैं, बट
हेल्दी है सो आप टमाटर भी इसमें डाल लीजिए। हमारे टमाटर भी जो है इसमें मैश कर लिए हमने अच्छे से। चलिए, तो अब इसमें हम जो भी हमारे 2-3 मसाले हैं वो हम डाल लेते हैं। सो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें सॉल्ट। सो पहले जो है ना, मैं सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी सी कम डालूंगी। सो फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही सॉल्ट डाल रही हूँ, जब मुझे लगेगा तो मैं थोड़ा सा और डालूँगी। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे काली मिर्च। काली मिर्च से इसमें ना एक अलग ही स्वाद आता है, तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च, और इसके बाद मैं ये यहाँ पे डालूँगी लेमन जूस। ये थोड़ा ज़्यादा खट्टा है इसलिए मैं थोड़ा कम डालूँ। और अब मैं इन्हें अच्छे से पहले मिक्स करूँगी। साथ ही में अभी जो हमने एवोकाडो निकाला है ना, उसको मुझे मैश करना है। तो मैश करने के लिए आपके पास मैशर है तो ले लीजिए। मैं इस फॉक स्पून का यूज़ कर रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं इसको मैश कर लूँगी अच्छे से। सो अभी मैं इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। और अगर आपका एवोकाडो अच्छे से पका हुआ है ना, तो ये मैश होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको नहीं लगानी पड़ेगी, अच्छे से ये मैश हो जाएगा। तो मैं मिक्स भी करती जा रही हूँ और साथ में इसको मैश भी करते जा रही हूँ। आप चाहें तो पहले एवोकाडो को अच्छे से मैश कर लीजिए और उसके बाद इसको मिक्स कर लीजिए, बट मुझे बहुत जल्दबाजी में बनाना था तो मैंने सोचा कि डायरेक्ट ही मैं इसको मैश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये अच्छे से हमारा मिक्सचर जो है ना वो मैश हो गया है और एक थिक पेस्ट जैसे इसका बन गया है। तो मतलब हमारा जो रोल है उसकी हमारी जो फिलिंग है प्रॉपर तरीके से रेडी है। फिलिंग हमारी अच्छे से रेडी हो गई है। और अब इसके लिए जो हमें आटा चाहिए वो हमें कोई स्पेशल आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ये दोपहर का बचा हुआ आटा था, मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, जो कि गेहूं का आटा है नॉर्मल। और मैं इसी को थोड़ा सा अच्छे से गूंद लेती हूँ और मसल के, और मैं इसी के रोल बनाऊँगी। और इसके लिए जो हमें एक्स्ट्रा जो सामान चाहिए वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये चीज़ स्लाइस। आप कोई भी चीज़ स्लाइस या मोज़रेला चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ये चीज़ स्लाइस यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही में मैं ये जो बर्गर सॉस है वो यूज़ कर रही हूँ। आप इसके अलावा कोई भी मायोनीज़, बर्गर या कोई भी सॉस आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यही 2 चीज़ यूज़ करूँगी। तो चलिए फटाफट से गैस को ऑन करके, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटा जो है ना वो रोटी नहीं बनाऊंगी मोटी, मैं बहुत पतली सी एक रोटी बना के तैयार करूँगी। और गाइज़ ये इसीलिए ज़्यादा हेल्दी है कि इसमें कोई मैदा नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। आप अगर ये दोनों चीज़ भी नहीं यूज़ करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं यूज़ करिए, बट मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी और ऐड ऑन कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं इसमें पतली पतली सी रोटियाँ बना लेती हूँ। सो मैंने एकदम से ही पतली और इतनी बड़ी रोटी मैंने बना ली है। और तवा भी मैंने पहले से ऑन कर दिया था, तो ये थोड़ा बहुत गर्म हो गया है। और अब मैं इसको इस पर, और गाइज़ ये इसलिए और भी ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ घी। मैं कोई भी ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं प्योर जो घी है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये थोड़ा सा ना, अब इसको हम पलट देंगे एक तरफ से, और मैं अब इसमें ना घी लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं इसमें घी को अच्छे से लगा लूँगी और मैं दोबारा से ना इसी को पलट दूँगी। अब मैं दूसरी साइड भी इसमें घी लगा दूँगी। बेसिकली आपको एक पतला सा पराठा पहले तैयार करना है घी वाला, आप कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और अब मैं वापस से इसे पलट दूँगी। अब मैं यहाँ पे फिल करूँगी, ये जो फिलिंग हमने बनाई है मैं ये फिलिंग इसमें डालूँगी। और मैं इसको जो है ना, आप इसको टैकोस की तरह भी बना सकते हो, रोल की तरह भी बना सकते हो, आपके ऊपर है आप कैसे बनाना चाहते हो। आप अच्छे से इसमें बढ़िया सी फिलिंग कर दीजिए। मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी, यानी कि एक ही रोल इतना हैवी बन के तैयार होता है ना कि आपको 2 रोल से ज़्यादा आप खाने की आप में शक्ति बचे ही नहीं। और अब मैं यहाँ पे जो है ये चीज़ स्लाइस है, मैं यहाँ पे आधा चीज़ स्लाइस यूज़ करूँगी और मैं इसको थोड़ा सा ना तोड़ के डालूँगी जिससे ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और इसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगी ये बर्गर सॉस, ये हो गया है। और अब मैं इसे फोल्ड करना शुरू करूँगी। बेसिकली ये रोटी भी जो है ना, अब मैं इसका जो फ्लेम है ना हल्का सा गैस का वो मैं बढ़ा दूँगी और मैं इसे दूसरी साइड से भी रोल करूँ। और चीज़ डला है इस वजह से ये बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको अपने आप से ये अच्छे से होल्ड कर लेगा। एक्चुअली मैं जो रोल है ना, चपाती जो है अच्छे से, अब मैं इसको हल्का सा पलटूंगी और इसको इस साइड से भी पका लूँगी। आप भी पहले चाहे तो रोटी को अच्छे से पहले पका लीजिए। अगर आपको थोड़ा क्रंची बनाना है तो आप इसको ज़्यादा पका सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाऊँगी ताकि बच्चे को खाने में कोई भी दिक्कत ना आए और वो ईज़िली खा ले। और आप चाहे तो इसे नॉर्मली भी खा सकते हैं या आप कोई भी जो आपके टमाटो केचप वगैरह है उसके साथ में भी खा सकते हैं। मैं इसको फिर से एक बार और टर्न करूँगी। आइए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाती हूँ कितना बढ़िया बनके ये तैयार हुआ है।
बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और डिलीशियस तो ये ऑलरेडी लग ही रहा है। तो चलिए, ये अच्छे से पक गया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। गैस मैंने बंद कर दी है। चलिए अब इसे हम प्लेट में निकालते हैं। चलिए, तैयार हो गया है हमारा बढ़िया डिलीशियस सा ये एवोकाडो रोल। सो गाइज़, मैंने इस रोल को बहुत ही फटाफट से बना के प्रिपेयर कर लिया है और अब मैं इसे अपने बेबी को खिलाऊंगी। वो बहुत चाव से इसको खाता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, मेरी ये छोटी सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर करी है, अगर ये पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मेरे बाकी के जो व्लॉग्स हैं वो नहीं देखे तो फटाफट से जाके देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसके थ्रू आप मेरे सारे व्लॉग्स कंटिन्यूसली देख सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।